मेरी माँ बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी परहेजगार है। मेरी माँ इतनी तकवाशार इबादत गुजार अल्लाह की वलिया है ना कि उसी की सदका है, उसी की मेहनतों का सिला है। जब वो कादिर आज 18 पारा याद कर लिया है। बेटा बताना कैसे याद किया है? आप फरमाते हैं मेरी माँ कोई भी काम अंजाम देती है तो कुरान की तिलावत करती है। मेरी माँ आटा कूटती है तो कुरान करती है। मेरी माँ जो भी खाने पकाती है कुरान करते जा रही है। मेरी माँ के तमाम दिन इबादतों रियाजतों में कुरान की तिलावत में गुजरते जा रहे हैं। तो मेरी माँ ये 18 पारे जो याद से बार बार पढ़ती जा रही है और मैं बार बार सुनता जा रहा है। ये पढ़ने और सुनने का सिला है जो अल्लाह ने मेरे हिफ्ज़ में इस 18 पारे को डाल दिया है। ऐ दुनिया वालों, अब अपनी बात खत्म करने चला हूँ। मैं तुम्हें एक दर्श देना चाहता हूँ। जो आज माए पारे की हाफिजा नहीं है, जो माँ कुरान नहीं पढ़ी है, यानी हाफिजा नहीं है, तो इतना जरूर जानती होगी सूरह फातिहा जरूर याद होगा। अगर वो भी बनाए ताक रखा जाए तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूर याद होगा। अगर माँ को कलमा याद है और माँ शिकम से यानी पेट से है, शौहर का नुस्खा अपने पेट में लेकर चल रही है, तो इस माँ का मामूल होना चाहिए जब तक काम करे तो कलमा तैयबा पढ़ा करे, जब काम करे तो नबी पर दरूद पढ़ा करे, जब माँ काम क्या करे तो पाबंद रह करके अपने अय्याम को गुजारा करे। ये सच्चा नूरी दावा करता है बेटा अब्दुल कादिर तो नहीं पैदा कर सकती है, लेकिन गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा कैसी है। हुसैन तो पैदा नहीं हो सकता है, हुसैन आजम का गुलाम पैदा हो सकता है। गरीब नवाज तो पैदा नहीं कर सकती है, लेकिन गरीब नवाज का गुलाम पैदा कर सकती है। एक जुमला देकर जाना चाहता हूँ, बेटों की परवरिश में, बेटों की कामयाबी में, बेटों के अखलाक में, बेटों की इज्जत में सबसे बड़ा रोल किसी का है तो उसके वालिदैन का। हक है। बेटा अब्दुल कादिर इतना शान वाला बना, इसकी माँ के तकवा को देख लो, इसके बाप के परहेजगारी को देख लो, इसके नाना जान के तकवे को देख लो, जिसे दुनिया अब्दुल्ला सुमाई कहती है। आप ऐसे वली है कि आपकी दुआ रब की बारगाह में कबूल है। जो भी दुआ करते थे अल्लाह फौरन कबूल फरमा लिया करता था। आप मुस्तजाबुद दावात में से है। गौर करना भी राजान इस्लाम जब घराना इतना शान वाला है तो मेरा गौस कितना शान वाला होगा। आपके घर में एक दाया रहा करती थी जब मेरे गौस का बचपन का जमाना था। आप खेल रहे थे वो खेल जो आज के जमाने में बच्चे खेला करते हैं। आंखों पे पट्टी बांधते हैं और एक एक पट्टी बांधी जाती है, बाकी को कहा जाता है तलाश करो। अब लोग तलाश करते करते लोगों को पकड़ कर बाहर करते, फिर दूसरे की बारी आती है। अब वो दाया बिरादराने मिल्लत इस्लाम मेरा गौस है, जब बारी एक दूसरे की बेटे की आई, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है। बांधने के बाद वो बेटा तमाम बच्चों को तलाश करके रख दिया है। गौसे आजम को तलाश करते जा रहा है, गौसे आजम को ढूंढते जा रहा है, गौसे आजम का इंतजार करते जा रहा है। गौसे आजम मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? मुसलमानों मेरा गौस न मिल सका है। अब जवानी के अय्याम में मेरे गौसे आजम ने अपने कदमे नाज को रखा है। अब वही हिदायत जो आपके बारगाह में खिदमत किया करती थी, आई है फरमाती है मेरे गौसे आजम सुनो ना, अर्ज करती है मेरे लाल सुनो ना, जब तुम्हारे बचपन का जमाना था मेरी निगाहों ने देखा था तुम अपने आंखों पे पट्टी बांधे थे, तमाम बच्चों को एक सेकंड में तलाश करके रख दिया था। लेकिन जब दूसरे बेटे ने अपने आंख पे पट्टी बांधी है, ए बेटा गौसे आजम उसने सबको तलाश कर दिया है, लेकिन मेरी निगाहों ने देखा है तुम गायब हो गए हो। ए बेटा तुम गायब हो गए हो तो फिर गए कहाँ थे? ए बेटा उसी सवाल का जवाब ये खादिम चाहती है। मेरा गौस इरशाद फरमाता है, ए माँ अगर जानना चाहती है या अब्दुल कादिर गायब हुआ था तो कहाँ गया था, तो जवाब सुनती चली जाओ। मेरा गौस इरशाद फरमाता है, ए माँ मैं जमीन से उछला था, आसमान के पेट में जाकर के छुप गया। वाह वाह सुभान अल्लाह। है माँ ये तेरा अब्दुल कादिर जमीन से उठा था और सात सितारों के पेट में जाकर छुप गया था। अब माँ कहती है अब्दुल कादिर बताना क्या आज वो कारनामे अंजाम दे सकता है? अब्दुल कादिर आज भी क्या चाँद के अंदर जाकर छुप सकता है? क्या सितारों के अंदर जाकर तू छुप सकता है? फिर मेरा गौस इरशाद फरमाता है, ए माँ वो तो बचपन का जमाना था, वो 6 साल या 5 साल का जमाना था। आज तेरा बेटा 12 साल की जवानी लेके खड़ा है। ए माँ तो मेरा मकाम बड़ा आना हो चुका है, अब मकाम बड़ा ऊंचा हो चुका है। अब अब्दुल कादिर को चाँद में जाकर छुपने की जरूरत नहीं है, बल्कि हजारों चाँद अब्दुल कादिर में छुपा गया।
ہزاروں چار عبد القادر میں ماں چھپا کرتے یہ شان تیرے بیٹے کی ہے. برادران ملت اسلامیہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ذکر غوث الولا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے